परम विद्वान संत सदानंद जी हाँ बीजक ग्रंथ करते हुए ओम कर रहे हैं। आज शहर के मेन जगह किन्हीं डॉट्स पे कैनोपी लगा है ताकि प्राकृतिक खेती को बढ़ावा दिया जा सके, प्राकृतिक खेती के लिए मार्केट डेवलप कर सकें। इसके लिए विश्व मुक्त कृषक उत्पादक संगठन पूरी कोशिश में हर जगह कैनोपीज लगा रहा है। ये कोशिश यात्रा के माध्यम से लोगों को जोड़ा जा रहा है। आज हमने स्कूल के पास में जहर मुक्त और प्राकृतिक खेती के लिए लोगों को जागरूक करने के लिए यहाँ पे कैनोपी लगाई है। सुबह 6 बजे से हम लोग यहाँ पे हैं और इस तरीके से परंपरा ऐप के लोग यहाँ पे हैं जो मार्केटिंग डेवलप कर रहे हैं प्राकृतिक खेती के लिए। ये हम पूरी तरीके से अपना प्राइवेट कोशिश कर रहे हैं कि लोग यहाँ पे आएँ। और टिनी टॉट्स एक स्कूल है यहाँ पे जो बच्चों का स्कूल है, उनके माँ बाप को हम लोग के माध्यम से यहाँ पे उनको जागरूक कर रहे हैं ताकि वो नेचुरल चीज़ें खाएं और अपने बच्चों को भी जहर मुक्त करके विचारों को शुद्ध करने की एक पहल की गई है हमारी तरफ से। तो कृषक उत्पादक संगठन जो है लगातार इस कार्य को आगे बढ़ा रही है। हमारी टीम यहाँ पे पूरे ज़ोरों शोरों से लगी है। आप परंपरा ऐप के अमित सिंह और उनके सहयोगी साथ में खड़े हैं यहाँ पे, जिन्होंने ऑनलाइन डिलीवरी सिस्टम डेवलप किया है केवल और प्राकृतिक खेती के लिए। जी सर, बहुत अच्छा प्रयास है आप लोगों का और बहुत ज़बरदस्त है। लोगों तक केमिकल फ्री अगर सब्जियां पहुंचा पा रहे हैं, धीरे धीरे हो सकता है अनाज भी आप पहुंचाएं तो बहुत ही अच्छा रहेगा, बहुत बढ़िया रहेगा। इस तरीके से सुबह की कैनोपी है, लोगों को जागरूक किया जा रहा है प्राकृतिक खेती के लिए और लोगों को बताया जा रहा है कि प्राकृतिक खेती क्यों इम्पोर्टेंट है। आज स्कूल के बाहर हैं हम लोग, क्योंकि जब तक पेरेंट्स अवेयर नहीं होंगे तब तक बच्चे नहीं होंगे। बच्चों के मन में क्यूरियोसिटी आएगी कि अंकल क्या कर रहे थे यहाँ पे, कोशिश यात्रा यहाँ क्या कर रही थी। इस क्यूरियोसिटी को समाप्त करने के लिए ही हमने ये कैनोपी यहाँ पे लगाया है। कोशिश करेंगे और स्कूलों का सहयोग मिले ताकि हम जो है प्राकृतिक खेती को बढ़ावा दे सकें। हम सबसे पहले तो शहर के ही स्कूलों को टारगेट कर रहे हैं ताकि हर बच्चों तक ये प्रोग्राम हम चलाकर प्राकृतिक खेती के ऊपर सवाल पूछ सकें। बच्चे अपने माँ बाप से पूछें कि प्राकृतिक खेती क्या होती है, क्या हमारे खाने में जहर है। ये सवाल बच्चे अपने माँ बाप से पूछें, आने वाली जनरेशन पूछे कहीं आप जहर तो नहीं खिला रहे हैं। ऐसे सवालों के साथ में हम बच्चों के साथ बात कर रहे हैं, बच्चों को ट्रेनिंग दे रहे हैं और उसके माँ बाप जब अवेयर होंगे इनके, तभी हम लोग समाज में प्राकृतिक खेती को बढ़ावा दे पाएंगे और सब्जी जो है वो लोगों के घर तक पहुँच पाएगी। एक इनिशिएटिव हमने लिया है, बच्चों से पूछ रहे हैं कि आपके खाने में जहर है और उनके माँ बाप से पूछ रहे हैं कहीं आप गलती से अपने बच्चों को जहर तो नहीं खिला रहे हैं। बेहतरीन कोशिश चल रही है। हमारे साथ में गौड़ परिवार के श्री अशोक गौड़ जी हैं जो हमारे साथ पूरी तरह प्राकृतिक खेती में जुड़ चुके हैं और अपना पूरी तरह सहयोग कर रहे हैं। इस वक्त गौड़ परिवार के हमारे श्री अशोक गौड़ जी हैं, लगातार लगे हुए हैं ताकि प्राकृतिक खेती को बढ़ावा दिया जा सके। ये देखिए रश का इलाका है, स्कूल का टाइम शुरू हो गया है, स्कूल के बच्चे आने जाने लग गए हैं। बच्चों को हम बता रहे हैं कि प्राकृतिक खेती क्या होती है, माँ बाप को बता रहे हैं कि शुद्ध प्राकृतिक जहर मुक्त खाना क्या होता है ताकि वो लोग खाएं और अपने बच्चों को खिलाएं। इस आशय से हम लोग यहाँ उपस्थित हैं कि गौ सेवा की जो हमारी योजना है और गौ सेवा में हम जो लोगों तक गौ का दूध के रूप में जो अमृत पहुँचाते हैं, उसके साथ साथ जो हमारी वनस्पतियाँ हैं वो शुद्ध हों और हमें शाकाहारी सब्जी जो प्राप्त करते हैं वो बिना किसी केमिकल के प्राप्त हो। इसके लिए हम आपसे निवेदन करेंगे कि जहां इस तरह की उपलब्ध सब्जियां प्राप्त हो अवश्य लें और अपने स्वस्थ हों और समाज में भी स्वस्थता का एक प्रमाण जाहिर करें ताकि सबके अंदर ये जागरूकता आए और गौ माता की रक्षा भी हम कर सकें। कट गई काट रहे अभी दिशा पर दिशा नहीं, ये तो चौकीदार है। नहीं ये नहीं, इनको नहीं कह रहे हैं, जो भी कर रहा है। ये देख रहा हूँ कि जो पहले दिन कटा था तो बहुत ज़्यादा था और जैसे जैसे दिन बीत रहा है ये कम होते जा रहा है। तो दो चीज़ हो सकती है, या तो रास्ते में चोरी हो रहा है या यहाँ पे कटाई कम हो रही है। अब
रास्ते की चोरी तो सर हम ना बता सकते हैं, लेकिन यहाँ से फूल गाड़ी लगवा के हम। गाड़ी फुल जाती है, हाँ इसलिए कहा था कि पहले दिन तस्वीर बनाइए, मुझे दीजिए। आप ना वो लड़के से ना पकड़ के एक तस्वीर बनवा दीजिए मुझे, समझ गए? लड़कवा मोबाइलियो ना है ना लड़कवा। तो 3-3, 4-4 कल्ले भी और आएंगे इसमें। हाँ हाँ। तो अभी कितना कटाव मिल जाएगा अपने को? अरे एक कटान खूब बढ़िया मिली है, दो तीसरी बार में बहुत फली। तो ये कितने दिन में ये पहले जो कटा वो तैयार हो जाएगा ये वाला? ये कटते हुए तैयार हो जाएगा। हाँ वो जब कटेगा ना तैयार हो जाएगा। हाँ ये खत्म ना। देखिए हमारे गौशाले में ये एक जुगाड़ हमारे भाई साहब ने बनाया है। किसने बनाया है जुगाड़? हाँ किसने बनाया जुगाड़ ये बताओ पहले। है किसने? हमारा इन्वेंटर। बोला उस लड़के को इधर आओ। अच्छा रुको पहले बाल्टा ले। हम मंडी में आए हैं और प्राकृतिक उत्पाद साहब को भेंट कर रहे हैं, और हमारे साथ में इनको हमने बताया कि कैसे हम निराश्रित गौशाले के माध्यम से उसके जीवामृत और घन जीवामृत से ये सब्जी उगाई है। थैंक यू वेरी मच सर। नमस्कार नमस्कार सबको। नमस्कार। ये सर ये जो निराश्रित गौशाला है ना, उसके गोबर से और गौमूत्र से हमने घन जीवामृत और जीवामृत बनाया। ये बनाने का तरीका है गुड़, बेसन, पीपल की पेड़ के नीचे की मिट्टी, गौमूत्र और 200 लीटर पानी, उससे ही हमने ये सब्जी और चारा उगाया है। और भी सब्जियां हैं हमारे पास में, तो इसकी किसान इनके गोबरों का जीवामृत और घन जीवामृत का इस्तेमाल करें। इसके लिए हमने एक्सपेरिमेंटल ये सारी सब्जियां उगा रहे हैं और किसानों को मोटिवेट कर रहे हैं कि आप अपने खेत में 1 भी % कोई भी रसायन ना डालें, ना कीट मारने के लिए और ना घास मारने के लिए, और ना ही खेत में डालें। तो ये हमारा पहला प्रोडक्ट जो है। इसके अलावा पत्ता है, पत्ता गोभी है, ये सब वगैरह भी है। हमने इसकी ट्रांसपेरेंसी मेंटेन करने के लिए ये भी काम किया है। ये QR कोड है। इस QR कोड को जब आप स्कैन करेंगे तो ये खाद कहाँ बना, किस खेत में होगा, सारी जानकारी मिल जाएगी इसको। और जिस एप्लीकेशन यहाँ से डाउनलोड कर लेंगे, अगर आप एक फ़ोन निकालेंगे, गूगल स्कैनर निकालिएगा, अजीत भाई थोड़ा सा इसको रिकॉर्ड करिएगा, अपने दूर से करिएगा, कोई भी एक फ़ोन लेकर आइए। स्कैनर तो है इसमें कहीं पे है, गूगल खोलिए, गूगल स्कैनर है। नहीं हाँ ये स्कैनर, ऐसे करो, ये वाला स्कैन करो। नहीं ये स्कैनर नहीं, आप गूगल वाला खोलिए इंटरनेट के साथ। गूगल खोलिए, गूगल, ये रहा बंद करिए इसको, होम पेज पे ही आपके ये रहा। बस छोड़िए, इसको स्कैन करिए, बटन दबाइए। देसी भिंडी है सर? नहीं प्राकृतिक देसी है, इससे उसमें कुछ पड़ा नहीं। ऑर्गेनिक बोले, ऑर्गेनिक में भी कुछ पड़ता है, जिसे वो बनाते हैं ऑर्गेनिक अलग में खाद आती है, इसमें कुछ नहीं पड़ा। ऑर्गेनिक मतलब वो तुलसी का हुआ ना, जिसे वो उसमें भी कुछ खाद आती है। सब्जी बढ़िया होगा है। ये पूरी कहानी बता देगा कि कैसे होगा, कहाँ होगा, किसने उगाया, पूरी कहानी ऊपर से नीचे तक। हमारा मकसद जो है ना, मजाक, अच्छा तो हमारा मकसद इसको बेचना नहीं है। कोई भी किसान इसको सीख सकता है और खुद उगा सकता है। एक तरह के रसायन आपको बाजार से खरीदने की जरूरत नहीं है। अपने देसी गाय और गौमूत्र से आप ये बना सकते हैं। और ये 30 रुपये सैंपल में है, टेस्ट करिए और फिर बताइए। इसको यूज़ करके देखिए और 3 बार रख के देखिएगा, ये डिकम्पोज होगा, ये सड़ेगा नहीं। अच्छा हाँ, ये 30 रुपये किलो का एक बंडल है। ये सिर्फ सैंपल है, टेस्ट करके जाइए और एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिएगा। ये एप्लीकेशन है, यहाँ से अगर आप ऑर्डर करेंगे तो आपके घर पे डिलीवर हो जाएगा विदिन आजमगढ़ शहर के अंदर। अभी बाहर का आदमी कोई ऐसा एप्लीकेशन नहीं है। केवल भिंडी लिए जाओ? नहीं, अभी सैंपल में भिंडी है, सारी सब्जियाँ बहुत है, आलू है, प्याज है। कहाँ पे लगाए हैं सर? है ना, सेंटर 3 जगह, एक कमाऊपुर में है, भोपतपुर में है, सौदा बाजार में है, और यहाँ पे क्या कहते हैं कमाऊ में। कमाऊपुर में? हाँ यही ससुराल तो स्कैन कर रहे हैं। और ये जो गौशाला जिसका गोबर बना रहे हैं,
ये तमौली में, तमौली गौशाला में। तो इसके हरे चारे के क्योंकि जो भी इनकम आएगी वो इनके विकास में जाएगी और किसानों के विकास में। इसको उसी तरीके से स्कैन करेंगे, इससे मत करिए, गूगल से जाइए फिर प्ले स्टोर पर लेके जाना, नहीं होम पेज में स्कैन करिए। आप ऑफिस के अंदर आए और बहुत लोग जहर मुक्त हम लोग यहाँ पे आज पोस्ट ऑफिस पुलिस लाइन के पास में है, रिजर्व पुलिस लाइन के पास खड़े हैं और यहाँ पे हम लोग अपना कैनोपी लगाए हैं। गाड़ी के माध्यम से जहर मुक्त के ऊपर काम चल रहा है, लोगों को बताया जा रहा है जहर मुक्त कैसे यूज़ करना है। इस तरीके से हम लोगों को उपयोगिता बताने की कोशिश कर रहे हैं यहाँ पे।